नमस्कार, होम मेड टेस्टी बाइट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नींबू और हरी मिर्ची का अचार। ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ आधा किलो नींबू और 250 ग्राम हरी मिर्ची। तो नींबू लेते समय आप ध्यान रखें कि नींबू फ्रेश हो, दाग वाले ना हो और पतले छिलके के हों तो और भी बढ़िया है। लाने के बाद मैंने उनको देखिए अच्छे से वॉश कर लिया था, बहुत ही अच्छे से धूप में सुखाकर कपड़े से भी पोंछ लिया था। इसी तरीके से मैंने हरी मिर्ची को भी धो लिया था और थोड़ी धूप लगाने के बाद में कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लिया था, ताकि नमी बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। तो आइए अब जो मिर्च का ऊपर का सिरा है यानी कि डंठल है, उसको हम अलग करेंगे। डंठल को काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिर्च का अचार खराब हो जाता है। ये देखिए, डंठल को इस तरीके से हटा दीजिए। तो मैं सारी मिर्चों को इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, सारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। अब हम नींबू को भी काटेंगे। तो नींबू को चाहे तो आप गोल भी पतला पतला स्लाइसेस में काट सकते हैं, या नींबू को 8 भाग में भी छोटे छोटे काट सकते हैं, या आप नींबू को 4 भाग में भी इस तरीके से काट कर तैयार कर सकते हैं। जैसा अचार आप खाना चाहें उसी शेप में आप अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं कुछ को देखिए 8 भाग में काट रही हूँ, छोटे पीसेज में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटा पीस खाते हैं। और कुछ को मैं 4 भाग में काट रही हूँ, ताकि थोड़ा सा बड़ा भाग रहे, इस तरीके से। तो ये लीजिए, मैंने सारे नींबू भी इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ये अचार बनके बहुत ही चटपटा और यम्मी तैयार होता है। तो आइए अब हम मिर्चों को भी काट कर तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मिर्चों की साइज में थोड़ी बड़ी हैं और मोटी भी हैं। तो हम इस तरीके से पहले उसको 4 भाग में काट लेंगे और फिर बीच में से एक बार और काट लेंगे, ताकि थोड़े छोटे पीसेस हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो मिर्चों को भी गोल गोल भाग में काट सकते हैं। तो जो छोटी मिर्चें हैं आप उनको 2 या 4 भाग में ही काट सकते हैं, इस तरीके से। तो बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मिर्चें बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उनको सुखा कर पोंछ लीजिएगा। तो ये लीजिए, मैंने सारी मिर्चें काट कर तैयार कर ली हैं। अब नींबू और मिर्ची दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। तो आइए एक बड़ा बाउल ले लेते हैं और उसके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर मिलाएंगे नमक। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 चम्मच नमक और 2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे, ताकि सारा मसाला कोट हो जाए। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 नींबू का रस। तो ये देखिए, 2 नींबू को मैंने पहले अलग कर लिया था और उनको काट लिया है। अब इसका रसा हम इसके अंदर निचोड़ देंगे इस तरीके से। और फिर जो ये छिलका है ना, उसे हमें बिल्कुल फेंकना नहीं है, हमें उसको भी इसके अंदर ही डाल देना है। उसका भी अचार ही बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, मैंने दोनों नींबू का रस इसके अंदर अच्छे से निचोड़ दिया है और छिलका भी इसी के अंदर कट करके डाल दिया है। आप इस तरीके से अचार बनाएंगे ना, तो 6 महीने का, साल भर भी आपका अचार खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए अब इसको दोबारा से एक बार मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर नींबू डाला है, तो अच्छे से वो ऊपर नीचे मिक्स हो जाए। तो बस अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे हमें ढक्कन लगाकर 2 दिन के लिए रख देना है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप 1-1, 2-2 घंटा इसे धूप में भी रख सकते हैं। तो आइए मसाले तैयार करते हैं। मसालों में मैं 25 से 30 ले रही हूँ काली मिर्ची, 2 चम्मच लेंगे जीरे के दाने और 4 चम्मच लेंगे अजवाइन के दाने, यानी कि अजवाइन सीड्स, और 1 चम्मच लेंगे हम सौंफ। बस हमें यही मसाले इसमें मिलाकर तैयार करने हैं। तो मीडियम फ्लेम पर आप इनको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लीजिए, यानी कि जैसे ही खुशबू आए बस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, ताकि इनकी नमी निकल जाए। इसके बाद हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस अचार में बस हम यही मसाले डालकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इन्हें दरदरा पीस लिया है। तो चलिए, जो हमने 2 दिन से ढककर अचार रखा हुआ है उसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने बीच में इसको 1 से 2 बार उलट पलट भी कर दिया था। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नींबू का कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने जो दरदरा मसाला पीस कर तैयार किया है वो इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। तो फ्रेंड्स, लाल मिर्ची का पाउडर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो मिर्ची होती है ना, ये बहुत तीखी नहीं होती हैं।
तो आजकल ये वाली मिर्ची आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप तीखा नहीं खाना पसंद करते तो आप लाल मिर्ची को स्किप कर लीजिए, लेकिन अगर आप लाल मिर्ची डालकर बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा तीखा यम्मी अचार बनकर तैयार होगा। तो ये लीजिए, बस हमारा अचार बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इन हरी मिर्चों को तो आप आज से ही खाना शुरू कर सकते हैं। और जो नींबू है उसको आप 2-4 दिन के लिए धूप लगाइए। जैसे ही इसका छिलका सॉफ्ट होगा, गलेगा, उसको भी आप खाना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए, जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में फ्रेंड्स मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। बहुत ही यम्मी और टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस अचार की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।